बच्चों, स्वागत है आपका आपके ही परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 JCERT संस्कृत पाठ्य पुस्तक सुभाषिका में नवम पाठ बाला मित्रम इसके सभी प्रश्नों उत्तर को करने वाले। तो चलिए बच्चा प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 4 से हम इसे प्रारंभ करेंगे। ठीक है, इसके पीछे के जो प्रश्न है उसमें आपको अभ्यास नहीं करना है। तो प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 शब्दार्थ, उच्चारण और आपको इस श्लोक को सुस्वर के साथ गाना है। चौथा प्रश्न दिया गया है श्लोकाम सान योज्यत, यानी श्लोक के आधार पर इनका मिलान कीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है पहला नमन्ति फलिनो वृक्षा, उसके आगे का जो लाइन है उसी से आपको मैच करना है। तो उसके आगे का पंक्ति यहाँ पे लिखा गया है नमन्ति गुणिनो जना। ठीक है, दूसरा यहाँ दिखा गया है उदार चरितानम टू, इसको आप लोग मैच कीजिए वसुधैव कुटुम्बकम। प्रिय वाक्य प्रदानेन, इसको मैच करेंगे सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। को विदेशा सविद्यानम का परम प्रिय वादिनाम। हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम। ठीक है, हाथ का आभूषण दान होता है और कंठ का आभूषण सत्य होता है। ये सभी आभूषण होते हैं। इस प्रकार आपको मैच करना है। प्रश्न संख्या 5वां दिया गया है प्रश्न नाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। का दिया गया है कि दृशा वृक्षा नमन्ति, कैसे वृक्ष झुकते हैं। तो लिखिए फलिनो वृक्षा नमन्ति, फल से लदे हुए वृक्ष झुकते हैं। के ना नमन्ति, कौन नहीं झुकते हैं। तो यहाँ लिखिए शुष्क वृक्षा मूर्खश्च ना नमन्ति, जो सूखे वृक्ष होते हैं और जो मूर्ख लोग होते हैं वे नहीं झुकते हैं, वे अड़े रहते हैं। परंतु जिन वृक्षों में फल लदा हुआ होता है और जो विनम्र होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वे विनम्र होते हैं, झुकते हैं। जन्तवा केन तुष्यन्ति, तो यहाँ पे लिखिए प्रिय वाक्य प्रदानेन जन्तवा तुष्यन्ति। ऐसे आपको इसमें लिख लेना है बच्चों, यानी प्रिय वाक्य बोलने वाले से सभी प्रसन्न होते हैं। ठीक है। कस्य भूषणम शास्त्रम, तो इसमें लिखना है श्रोत्रश्रय भूषणम शास्त्रम। श्रोत्रश्रय भूषणम शास्त्रम, यानी कान का आभूषण शास्त्र है। जिस प्रकार आप यह श्लोक पढ़िएगा तो दिया गया हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम श्रोत्रश्रय भूषणम शास्त्र भूषणे किम प्रयोजनम, यानी हाथ का आभूषण दान है, कंठ का आभूषण सत्य है, कान का आभूषण शास्त्र होता है। तो हमें अन्य आभूषणों की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई भी महत्व नहीं है। केसाम कृते वसुधा एवं कुटुम्बकम भवति, तो यहाँ लिखिए उदार चरितानम कृते वसुधा एवं कुटुम्बकम भवति। ठीक है, कि जो उदार चरित्र होते हैं, जिनका चरित्र बहुत ही सुंदर होता है, स्वच्छ होता है, वे छोटी विचार नहीं रखते कि यह अपना है या पुराना या पराया है। हम क्या मानते हैं कि वसुधैव कुटुम्बकम, यानी यह पूरी धरती ही हमारा परिवार है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं हमारे परिवार के सदस्य हैं। छठा प्रश्न दिया गया है मंजूषाता समानार्थक कानी पदानी चित्वा लिखत। मंजूषा से समान अर्थों वाले शब्दों को चुनकर यहाँ पे लिखना है। जैसे सखा, सखा को हम लोग क्या बोलते हैं, मित्रम बोलते हैं, मित्र, तो मित्रम। श्रोत्रश्रय कान, श्रोत्र का मतलब है कान से, कान का है ना, तो कान मतलब यहाँ पे कर्ण से, कर्ण मतलब भी कान होता है। हस्तशय, हस्त मतलब हाथ, करशय यानी कर मतलब भी हाथ। वसुधा धरती, धरती को धरा भी बोलते हैं, भूमि भी बोलते हैं, है ना। ये सभी पर्यायवाची शब्द बोल लीजिए या फिर आप समानार्थक शब्द बोल लीजिए। प्रश्न संख्या 7वां दिया गया है विलोम पदानी योज्यत। विलोम पदानी यानी विलोम शब्दों को यहाँ पे लिखना है।
हस्तस्य, हस्तस्य मतलब हाथ का, हाथ का विलोम क्या होगा? पादस्य यानी पैरों का। ठीक है। विद्या, विद्या का विलोम अविद्या। उदार चरितानाम, उदार चरित्र जिसका चरित्र बहुत ही स्वच्छ हो, उदार हो, तो इसका विलोम होगा क्रूर चरितानाम। समर्था, इसका विलोम होगा असमर्था। प्रश्न संख्या 8वां में बच्चों आपके पाठ्यपुस्तक में एक वृत्त चित्र दे रखा है जिसमें से आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। सबसे बीच में लिख रखा है सा, और दूसरा वृत्त चित्र में लिख रखा है मधुरम हस्तेन पदभ्याम पाटलिपुत्रस्य शत्रुण मित्रेण पित्रो। फिर तीसरी पद यहाँ पे दिया गया है ताड़यति कार्य करोति, है ना, वदनम करोति। इसी प्रकार आपको लिख रखा है, तो हमें यहाँ पे इसमें दे रखा है कि चक्रस्य पदानि प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। यहाँ से हमें उचित शब्दों को चुनकर यहाँ पे सार्थक शब्द चुनकर वाक्य बनाने हैं। तो सह मधुरम गायति, दूसरे आप लोग वाक्य बनाइए सह पित्रो वदनम करोति। तीसरा वाक्य बनाइए सह हस्तेन कार्य करोति। आप लोग चौथा यहाँ पे बनाइए बच्चों सा पादाम्याम तीव्रम चलति। फिर अंगा बनाइए सह पाटलिपुत्रस्य नृपा आसीत्। चा में बनाइए सह शत्रुण ताड़यति। छा में लिखिए सह मित्रेण गच्छति, और यहाँ पे सा मधुरम गायति ये तो लिखा ही हुआ। तो बच्चों ये थे प्रश्न उत्तर बालमित्रम के। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप अपने डाउट्स इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हो। और बच्चों भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे अध्याय 10 कर्मा तु प्रकृति पूजा के प्रश्नोत्तर। थैंक यू।